देखिए, किसी क्रिमिनल किंगपिन को खत्म करने की कोशिश ये एक ऐसे जुए की तरह है जहां जीत हो या हार, कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। तो आज हम इसी अजीब सी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी पूरी पड़ताल इन्हीं दो नतीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। एक तरफ एक ऑपरेशन जो कामयाब तो हुआ लेकिन अपने पीछे तबाही छोड़ गया, और दूसरी तरफ एक ऐसा ऑपरेशन जो नाकाम हुआ और उसने देश के सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है सीधे मेक्सिको, जहां एक ड्रग लॉर्ड की मौत ने पूरे देश को जैसे हिंसा की आग में ही झोंक दिया। जब किसी सरगना को मारा जाता है तो होता क्या है? मेक्सिको में इसका जवाब सड़कों पर मिला। एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई, शहर के शहर आग में जलने लगे और सरेआम गोलियां चलने लगी। मतलब कार्टेल ने सीधे सीधे सरकार की सत्ता को चुनौती दे दी। अब इस पूरी कहानी का जो मेन विलन था वो था अल मेंचो, और दिलचस्प बात यह है कि वो कभी खुद एक पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने अपना ही एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर लिया। कार्टेल की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो उनके पैसे से लगाया जा सकता है। ये लोग सिर्फ अमेरिका से ही हर साल करीब करीब 30 अरब डॉलर का ड्रग्स का कारोबार करते थे। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे देशों की पूरी इकॉनमी भी इससे कम है। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। कार्टेल्स तो एक पैरेलल सरकार की तरह चल रहे थे। मतलब देश के अंदर एक और देश। उनके पास 75,000 से ज्यादा लड़ाकों की अपनी प्राइवेट आर्मी थी, और तो और मेक्सिकन सरकार से 5 गुना बड़ा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का बेड़ा, और हथियार वो तो किसी सेना से कम थे ही नहीं। तो सवाल ये है कि मेक्सिकन सरकार ने अचानक एक्शन क्यों लिया? जवाब है बढ़ता हुआ इंटरनेशनल प्रेशर, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर अमेरिका का, जिसने मेक्सिको को कार्टेल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया था। और इस दबाव की सबसे बड़ी वजह थी फेंटनिल, एक सिंथेटिक ड्रग जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये चीन का पश्चिम के खिलाफ एक मॉडर्न अफीम युद्ध छेड़ने का तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले ब्रिटेन ने चीन के साथ किया था। ये ड्रग अमेरिका में हर दिन सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है। और बस इसी प्रेशर के चलते 22 फरवरी को एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हुआ। एक मुठभेड़ हुई जिसमें अल मेंचो मारा गया, और इसी एक घटना ने पूरे देश में जैसे हिंसा की आग भड़का दी। मेक्सिको की इस दहकती कहानी के बाद अब रुख करते हैं भारत की तरफ। यहां एक किंगपिन को पकड़ने की कोशिश किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी, लेकिन जिसका अंत नाकामी में हुआ। यहां निशाना था भारत का सबसे बड़ा मुजरिम दाऊद इब्राहिम, 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, जिसके सर पर $25 मिलियन का इनाम था। इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी गई एक बहुत ही रेयर इंटेलिजेंस इनपुट पर। खबर यह थी कि दाऊद, जो सालों से किसी भूत की तरह गायब था, अपनी बेटी की शादी के लिए दुबई आ रहा था। ये शादी एक मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर के बेटे से हो रही थी, और भारतीय एजेंसियों के लिए ये उसे पकड़ने का एक सुनहरा और शायद आखिरी मौका था। प्लान बहुत सॉलिड और उतना ही रिस्की था। इसे तैयार किया था अजीत डोभाल ने। मकसद था दाऊद को खत्म करना, लेकिन इस तरह कि भारत सरकार का नाम कहीं ना आए। इसीलिए इस काम के लिए दाऊद के ही पुराने दुश्मन छोटा राजन के गैंग के शूटर्स को हायर किया गया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। शूटर्स फाइनल ब्रीफिंग के लिए दिल्ली भी पहुंच चुके थे। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 11 जुलाई को दिल्ली पुलिस, जिसे इस सीक्रेट ऑपरेशन की कोई भनक नहीं थी, उसने शूटर विक्की मल्होत्रा को अजीत डोभाल की मौजूदगी में ही गिरफ्तार कर लिया। और इसी गिरफ्तारी के बीच कहते हैं कि अजीत डोभाल और मुंबई पुलिस के अफसर मीरा बोरवनकर के बीच फोन पर जबरदस्त बहस हुई। डोभाल ने गुस्से में बस इतना कहा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये टकराव साफ दिखाता है कि देश की ही दो बड़ी एजेंसियां एक दूसरे के आमने सामने थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिशन फेल कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक बड़ी गलती थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? अब इस पर दो थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थ्योरी ये है कि ये एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की एक बहुत बड़ी कमी थी। मतलब मुंबई पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि वो देश के कितने बड़े ऑपरेशन को खराब कर रहे हैं। लेकिन दूसरी थ्योरी जो पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने दी, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। उनका आरोप था कि मुंबई पुलिस में कुछ भ्रष्ट अफसर थे जिन्होंने दाऊद को बचाने के लिए जानबूझकर इस मिशन को फेल करवाया। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों के नतीजों को आमने सामने रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनसे सबक क्या मिलता है।
जब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। मेक्सिको की तथाकथित सफलता का नतीजा क्या हुआ? सड़कों पर खुली जंग, जहां सरकार एक बाहरी दुश्मन से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत की विफलता ने सिस्टम के अंदर की दरारों को उजागर कर दिया। ऐसा लगा मानो राज्य खुद अपने ही खिलाफ लड़ रहा हो। सबक बिल्कुल साफ है, किसी किंगपिन को हटा देने से अराजकता फैल सकती है, लेकिन एक देश जो अंदर से ही बटा हुआ हो, वो कभी जीत नहीं सकता। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, और वो सवाल ये है कि बड़ा खतरा क्या है? एक ऐसा दुश्मन जो बाहर है जिससे लड़ा जा सकता है, या फिर एक ऐसा सिस्टम जो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा हो? ये सोचने वाली बात है।